हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री। आज हम 11th क्लास में नौवा जो चैप्टर है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे उसको प्लीज़ अच्छे से सुनना समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, What is meant by the first industrial revolution? ये कहता है कि पहली जो औद्योगिक क्रांति थी उसका क्या अभिप्राय है। पहली औद्योगिक क्रांति, तो ये यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि 1780 टू 1850 के बीच में जो चेंज आए हैं, चेंज किस में आए हैं, जो ग्रेट चेंज आए हैं वो किस में, इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जो ग्रेट चेंज आए हैं 1780 टू 1850 के बीच में, और इसके ब्रिटेन पर जो इफेक्ट पड़े हैं, जो बदलाव आए हैं ब्रिटेन में, इसे ही हम पहली औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी इजी लैंग्वेज में क्या है कि 1780 टू 1850 के बीच में ब्रिटेन में जो इकोनॉमिक बदलाव आए हैं उसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन 1850 के बाद यूरोप के अंदर एक और बदलाव क्या आया है कि अब जर्मनी और यूएसए के अंदर जो इंडस्ट्री में चेंज आ वो क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है ना, इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है, और इंग्लैंड से जर्मनी और यूएसए आगे निकल गए हैं। ये जो फेज है सेकंड, इसमें इंग्लैंड को जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने पीछे छोड़ दिया है, और इसका टाइम पीरियड 1850 के बाद है। तो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, 1850 के बाद इंग्लैंड को जर्मनी और यूएसए द्वारा पीछे छोड़ देना, और नई इंडस्ट्रीज कौन सी आई हैं बन करके, यानी कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं, वो केमिकल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज ऑफ यूरोप बिटवीन 1715 एंड 1800? ये कहता है कि 1750 से लेकर के 1800 तक यूरोप की जनसंख्या का मेन एस्पेक्ट क्या था। यानी हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि यहाँ पर यूरोप की पॉपुलेशन इन दो सन के बीच में ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, और इसमें जो बड़े सिटीज़ थे यूरोप के अंदर, उनमें ब्रिटेन में वो सिटीज़ जो है ना 11 थे, और इन 11 सिटी में सबसे बड़ा जो सिटी था वो लंदन था। बाकी जितने भी सिटीज़ ब्रिटेन में थे वो लंदन के आसपास ही जो है ना लोकेशन उनकी लंदन के आसपास ही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड में 1750 से लेकर के 1800 तक पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, और यहाँ वर्ल्ड के यूरोप के 19 ऐसे सिटीज़ थी जिनकी पॉपुलेशन डबल हो गई थी। 19 शहर थे जिनकी जनसंख्या डबल हो गई थी, और उसमें से 11 ऐसे सिटीज़ थे जो केवल ब्रिटेन में ही थे, और ब्रिटेन में सबसे बड़ा जो सिटी था वो लंदन था। बाकी जो बड़े सिटी 10 जो सिटी और थे वो लंदन के आसपास ही उनकी लोकेशन थी, वो उसके आसपास ही बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the significance of steam power in the industrialization of Britain? ये कहता है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण में भाप की शक्ति का क्या महत्व था। इसमें क्या है, देखो जब स्टीम पावर इंडस्ट्री में यूज होने लग गई तो इससे क्या फायदा हुआ,
इसने क्या प्रोवाइड करवाया इंडस्ट्री को? प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इससे जो है ना मिलने लग गया, और ये जो है ना एक्सपेंसिव भी कम थी और रिलायबल थी। इस तरह स्टीम पावर का इंडस्ट्री में ब्रिटेन के अंदर यूज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि फॉर व्हाट एंड व्हाई वर कैनाल इनिशियली बिल्ट। ये कहता कि जो है ना प्रारंभ में जो नहर थी वो किस उद्देश्य से बनाई गई थी और क्यों? पहले जो इंग्लैंड में जो कैनाल बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि पहले रोड के थ्रू कोई भी कोल को ले जाता था तो वो टूट जाता था, और टूटा हुआ कोल ज़्यादा हीट जो ना नहीं देता है, इसलिए उस कोल को आसानी से ले जाने के लिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ ले जाने के लिए नहरें जो ना, कैनाल जो ना वो बनाई गई थी। और इसमें क्या है कि ये एक्सपेंसिव भी कम होता था, इससे समय टाइम भी बचता था और बहुत ज़्यादा किसी भी गुड्स को लाइक कोल को आसानी से ले जाया भी जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड ए लोकोमोटिव कॉल्ड द बल्चर। ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो बल्चर है, जो रेल का इंजन है, उसे किसने बनाया था? तो इसका आंसर क्या है? 1814 में इसको बनाने वाले जॉर्ज स्टीफेंसन थे। 1814 जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या बनाया है? यहाँ पर बल्चर एक रेल का इंजन है, इन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड बिटवीन विच स्टेशंस द फर्स्ट रेलवे लाइन इन ब्रिटेन वाज कंस्ट्रक्टेड। ये कहता है कि ब्रिटेन के अंदर पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ तक बनाई गई थी? तो ब्रिटेन में पहली रेलवे लाइन 1825 स्कॉटहोम से लेकर के डार्लिंगटन के बीच में बनाई गई थी, 1825। और इंडिया में कब आई? पहला इंडिया में कब चलिए? 1853 बॉम्बे टू थाने। तो लंदन में वो दो स्टेशन कौन से हैं? स्टॉकहोम टू डार्लिंगटन के बीच में 1825 में ये रेलवे लाइन जो है ना ये बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब हम कुछ इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे कि इन्वेंशंस कौन से थे और इन्वेंटर्स कौन से थे। अच्छे से आपने यहाँ पर जो ना ध्यान से सुनना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ना क्वेश्चंस आपके लिए है। जान के कौन थे? ये इन्वेंटर थे। मशीन कौन सी थी? फ्लाइंग शटल। और सन कौन सा था? 1733। क्या है? जान के फ्लाइंग शटल 1733 जान के। जेम्स हार्गविज स्पिनिंग जेनी 1765। सेकंड कौन सा है? जेम्स हार्गविज स्पिनिंग जेनी बनाने वाले। और क्या है? 1765। दोनों जो यहाँ पर ये मशीन है, ये किससे रिलेटेड है? ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने वाली ये मशीनों ने बड़ा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? वाटर फ्रेम। और वाटर फ्रेम कब बनाई थी? 1769। रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम 1769। नेक्स्ट, जेम्स वाट क्या बनाया था इसने? स्टीम इंजन 1769। जेम्स वाट क्या है? स्टीम इंजन है 1769। सैम्यूल
क्रॉम्पटन, सैम्यूल क्रॉम्पटन ने कौन सी मशीन बनाई थी? म्यूल। कब बनाई थी? 1779। नेक्स्ट, एडमंड कार्टराइट क्या बना था? पावर लूम। टाइम पीरियड क्या है? 1787। हम पहले भी यहाँ पर जो है ना डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो लोग थे जिनका अपना यहाँ पर ये कोई साइंस इन्होंने कभी नहीं पढ़ी, ये कभी इन्होंने ट्रेनिंग किसी चीज़ की नहीं ली। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर केवल अपना इंटरेस्ट था। ये लोग बड़े मन से जो है ना डिटर्मिनेट थे, क्यूरियोसिटी थी, तभी इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में रिवॉल्यूशन लाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो आज अपने ये कुछ क्वेश्चन थे। ओके बेटा, थैंक यू।